स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करे रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। उपस्थित समस्त आर्य धर्म प्रेमी बंधुओं, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, जगत में ईश के गुण गाने वाले विरले होते हैं। जगत में ईश के गुण गाने वाले विरले होते हैं। उसी की राह पर मिट जाने वाले विरले होते हैं। जगत में ईश के कहे वाणी से सब उपकार करना है बहुत अच्छा। कहे वाणी से सब उपकार करना है बहुत अच्छा। पराई आग में जल जाने वाले विरले होते हैं। पराई आग में जल जाने वाले विरले होते हैं। सुना है भक्ति की भगवान, लेकिन भेद है इतना है सुनता। भक्त की भगवान, लेकिन भेद है इतना। वे आहें विरली होती हैं, वे नाले विरले होते हैं। प्रभु के विरले होते हैं। जगत में ईश के गुण गान दीवाने
नामों के दीवाने और परिवाने बने कई देश नामों के दया आनंद गुण फैलाने वाले विरले होते हैं प्रभु के नाम को मिट जाने वाले विरले होते हैं जगत में ईश के गुण गाने वाले विरले होते हैं। कवि ने कहा है कि परमपिता परमात्मा का नाम बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी इच्छा के लिए करते। और एक बार एक राजा ने इस बात का निर्णय करने के लिए, इस बात की जानकारी के लिए एक उपाय किया। मंत्री लोग कहते थे महाराज ये जनता आपसे मिलना चाहती है, आपके दर्शन करना चाहती है, आप उनको दर्शन दें क्योंकि आप महलों में रहते हैं, अधिकतर बाहर नहीं जाते हैं, तो जनता आपसे मिलना चाहती है। राजा ने कहा अच्छा जनता मिलना चाहती है, तो राजा ने कहा एक काम करो, महल के सामने जो ये मैदान है, कल इस मैदान के अंदर बहुत बड़ा एक ऐसा मेला लगाया जाए जिसमें जीवन उपयोगी सारी वस्तुएं हों और किसी वस्तु का कोई शुल्क ना लिया जाए, यानी कि सारी चीजें फ्री कर दी जाए। और बिल्कुल गेट पर किले के वहां मेरा सिंहासन लगाया जाए। ऐसा ही हुआ, मनादी हो गई कि कल राजा दर्शन देंगे और बहुत बड़ा बाजार भी लगेगा, जिसको जो सामान चाहिए वो सब सामान मुफ्त मिलेगा। अब लोग आते रहे, बाजार में जाकर के सामान लेकर के घर को वापस जाते रहे, पर राजा के पास कोई नहीं गया, क्योंकि राजा की आवश्यकता तो थी नहीं। जो भी मिलना चाहता था वो क्यों मिलना चाहता था राजा से? अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और जब इच्छाओं की पूर्ति पहले ही हो गई, जो चाहिए था वो बाजार में मिल गया, तो फिर राजा से मिल करके क्या करना। परंतु एक साधु बाबा आते हैं और वो सीधे राजा के पास जाते हैं, वो उस बाजार में नहीं जाते। और जब राजा के पास जाते हैं तो राजा कहते हैं कि महाराज क्या आपको सामान नहीं चाहिए? कितना बड़ा बाजार मैंने लगाया है, आपकी भी तो कोई इच्छा होगी। तो वो साधु कहता है कि महाराज मेरी जो इच्छा थी उस इच्छा को मैं पूर्ण कर रहा हूं, मैं यहां केवल आपके दर्शन करने मात्र के लिए आया। ये सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक भोग ये मेरे लिए नहीं है। इन सब से तो मैंने क्या कर दिया है? नाता तोड़ दिया। मैं केवल आपकी इच्छा के लिए आया हूं। और वो साधु, वो सन्यासी कहने लगे कि तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। रतन अनमोल लाते लाने वाले भेंट में तेरी
मोल लाते लाने वाले भेंट में तेरी मैं अपने आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। मैं अपने आंसुओं की मंजुमाला लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना महाभद्रंग ये बाना लेके आया हूँ। मैं अपना यह महाभद्रंग बाना लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेर कुटी। प्रकाशानंद हो जाए मेरी अंधेर कुटिया में ये आशा और मैं विश्वास भगवन लेके आया हूँ। ये आशा और मैं विश्वास भगवन लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की। वो साधु कहने लगे कि महाराज मैं तो केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा को लेकर के आया हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इस संसार से मोह माया बंधन सब तोड़ चुका हूं। मैं केवल आपसे मिलना चाहता था, आपके दर्शनों का अभिलाषी था। और वो स्वामी जी वो साधु कहता है कि मुझे केवल और केवल आपकी दया की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। एक बार अकबर के जीवन की घटना आती है कि एक बार अकबर शिकार करने के लिए चले गए और शिकार करते 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 बहुत दूर जंगल में निकल गए। और जब जंगल में जाते हैं रास्ता भटक जाते हैं तो एक किसान को देखते हैं कि एक खेत में एक किसान काम कर रहा है। वो किसान से कहते हैं कि किसान मैं ऐसे ऐसे बादशाह अकबर हूं और मैं मार्ग भूल गया हूं, क्या मैं रात को आपके यहां रुक सकता हूं? अब खेत पर कुटिया बनाई हुई थी। किसान ने कहा कि जरूर महाराज आप ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन की भी व्यवस्था करता हूं। भोजन कराया। अगले दिन अकबर जाते समय उस किसान से कहने लगा कि आपको कभी कोई काम की आवश्यकता हो, किसी चीज की आवश्यकता हो तो निसंकोच आप मेरे महलों में आना, मेरी राजधानी में आना
और मैं आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा। कुछ समय बाद अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के बाद में किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में आ गए, खाने के लिए लाले पड़ गए। तो किसान सोचता है कि अब महाराज के पास चलना चाहिए ताकि कुछ सहायता हो सके। ये सोच करके वो राजा अकबर के पास जाता है, सैनिकों से कहता है कि ऐसे ऐसे महाराज ने मुझसे कहा था कि मैं मिल सकता हूं, मैं महाराज से मिलना चाहता हूं। सैनिक कहने लगे कि ठीक है, आप अंदर बैठिए, महाराज अभी नमाज पढ़ रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद आना। अब वो देखने लगे कि भाई हम तो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये अपने घर में कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वो देखते हैं और जब राजा आता है तो वो कहने लगा किसान की महाराज आप क्या कर रहे थे? वो कहने लगे थे मैं अल्लाह ताला से मांग रहा था, मैं मांग रहा था, सुख मांग रहा था, संपत्ति मांग रहा था, वैभव मांग रहा था। तो वो किसान सोचने लगा कि इस सांसारिक मनुष्य से मैं मांगने के लिए आ गया, अरे ये तो खुद मांगता है, ये तो खुद मांगता है, ये मुझे क्या देगा। जो लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं वो कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी दुखी नहीं होते। आज संसार के अंदर दुख कष्ट ये बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? ये इसीलिए बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि आज हम ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते। आज हम एक ढोंगी बाबा पर तो विश्वास कर सकते हैं, आज हम एक पंडे पर विश्वास कर सकते हैं, आज हम एक कब्र को पूजने वाले मुल्ला पर तो विश्वास कर सकते हैं, परंतु हम भगवान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। वो सन्यासी भी कहता है कि महाराज मैं तो आप पर विश्वास करके आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी दया चाहता हूं, क्योंकि अगर आपकी दया आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई तो फिर तो मुझे संसार की सारी वस्तुएं मिल ही जाएंगी, मुझे फिर किसी प्रकार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बहुत सुंदर समझाने लगा, कहने लगे कि कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयामान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयामान चाहिए। कुछ नहीं धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐश का ना कोई भी सामान चाहिए, ऐश का ना कोई भी सामान चाहिए, एक तेरी दया दयामान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं खाक भी रमाएंगे रमानी जो पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बितानी जो पड़े। खाक भी रमाएंगे रमानी जो पड़े, झोपड़े में जिंदगी बितानी जो पड़े।
बंगले न कोठियां मकान चाहिए, बंगले न कोठियां मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबान चाहिए, मेहरबान तू ही मेहरबान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। क्या करूं उसे जो तेरा नाम न जपे, मन में मगन सुबह शाम न जपे। ऐसी ना बेमोल को जुबान चाहिए, ऐसी ना बेमोल को जुबान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। एक तेरी दया दयावान चाहिए। कहा है प्रभु, मैं तो आपकी दया पाने के लिए यहां पर आया हूं। और जो लोग उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो सांसारिक मोह से, सांसारिक बंधनों से छूट जाते हैं। उनको चिंता नहीं है कि कौन उनकी तारीफ कर रहा है, कौन उनकी बुराई कर रहा है, कौन उनको गाली दे रहा है, यह चिंता रखते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन को देखो। जब चारों ओर से सारा जमाना उनका विरोधी था, तब भी अपने मार्ग से अडिग रहे, अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग आज मेरी बुराई कर रहे हैं, आगे चल करके यही लोग मेरी बड़ाई करेंगे। वो जानते थे मैं सत्य के मार्ग पर हूं, और सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां तो आती हैं, कठिनाइयां तो मिलती, परंतु जो लोग ईश्वर के भक्त होते हैं, वो संपत्ति को नहीं देखते, वो विपत्ति को नहीं देखते, वो धन ऐश्वर्य वैभव को नहीं देखते। स्वामी जी ने कितना कितना ऐश्वर्य को ठोकर मारी, एक लिंग की गादी को ठोकर मार दी। कितने बड़ा ऐश्वर्य उन्होंने छोड़ा, किस लिए? केवल ईश्वर के भजन के लिए, वेद के प्रचार के लिए। यही बात वो सन्यासी कहता है कि प्रभु महाराज, जब ईश्वर के साथ लगन लगती है, ईश्वर के साथ संबंध जुड़ता है, तब और कोई इच्छा और कोई वस्तु प्राप्त करने की मन में चाह नहीं रहती है। क्योंकि ये जो जीवात्मा है, ये हमेशा किस चीज को ढूंढता रहता है जी? आनंद को ढूंढता है। हर चीज में इसको आनंद चाहिए। भोजन करता है, वाह बहुत आनंद आ गया आज तो भोजन करने में, पर कितनी देर का आनंद है?
एक रोटी खाने में आनंद आएगा, 2 खाने में आनंद आएगा, 3 खाने में आनंद आएगा, और जब पेट भर जाएगा फिर कहेगा बस अब तो आनंद नहीं आ रहा है, अब तो जो खाएंगे वो बाहर आने के लिए तैयार है, अब आनंद नहीं, आनंद खत्म हो गया। ये कितनी देर का आनंद है? क्षणिक आनंद है। जितने भी सांसारिक वैभव, संपत्ति, धन आदि है, ये कितने समय के भोग के लिए है? विद्वान कहते हैं ये थोड़े समय के भोग के लिए है, ये हमेशा नहीं रहते। इसीलिए कहा है हम क्या करें, हम परमात्मा में ध्यान लगाएं, उसका भजन करें, उसका मनन करें। और ये काम करने वाले बहुत गिनती के नाम मात्र के लोग रह गए जो सच्चे मन से उस ईश्वर की भक्ति करते। और बहुत सुंदर कवि ने भी समझाने का प्रयास किया है, जब उस ईश्वर से लगाव होता है तो व्यक्ति मोह अपने आप दूर होता चला जाता है। बहुत सुंदर लिखने का प्रयास किया है कवि ने, कि जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन माल खजाना भूल गए। जब प्यारे हुआ परमेश्वर से, धन माल खजाना भूल गए। जब प्यास लगी प्रभु दर्शन की, अपना बेगाना भूल गए। जब ध्यान लगी हृदय में तरंगे उठने लगी, प्रभु के शरणागत होने की। हृदय में तरंगे उठने लगी, प्रभु के शरणागत होने की। जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, जब मस्त हुआ पी प्रेम सुधा, दुख दर्द भी अपना भूल गए। जब प्यास लगी प्रभु दर्शन की, अपना बेगाना भूल गए। जब प्यार हुआ ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी, सच्चे भगत की हालत पर। ईश्वर की जब दृष्टि पड़ी, सच्चे भगत की हालत पर। जिसे दिल में छुपाया प्रीतम को, जिसे दिल में छुपाया प्रीतम को, वह दिल ही छुपाना भूल गए। जब प्यार हुआ परमेश्वर से, तन माल खजाना भूल गए। जब परमेश्वर का दीदार हुआ, कुछ होश न बाकी अपनी रही। परमेश्वर का दीदार हुआ, कुछ होश न अपनी बाकी रही। एक बार झुका चरणों में फिर, एक बार झुका चरणों में फिर। शरीर को उठाना भूल गया।
जब प्यार हुआ परमेश्वर से, धन माल खजाना भूल गया जब। आनंद का सागर उड़ पड़ा जब, हृदय भक्ति के मंदिर में। आनंद का सागर उड़ पड़ा जब, भक्ति के हृदय मंदिर में। यह नर है वह नारायण है, यह नर है वह नारायण है। यह भेद बताना भूल गया जब प्यार हुआ परमेश्वर से। धन माल खजाना भूल गया जब प्यार हुआ परमेश्वर से। कहा है जब परमपिता परमात्मा से लगाव होता है, जब परमपिता परमात्मा से मेल हो जाता है, व्यक्ति दुख आने पर, कष्ट आने पर भी घबराता नहीं। और मृत्यु के सामने भी क्या करता है, मृत्यु में भी वो ईश्वर के दर्शन करता है। एक कवि हुए हैं गंग कवि, उनके जीवन की घटना आती है कि एक बार अकबर ने अपने राज्य के अंदर एक कवि सम्मेलन रखा, और कवि सम्मेलन में उसने सारे कवियों को बुलाया और कहने लगा कि सब मेरी तारीफ में कविता बनाओ, और कविता के अंदर ये एक दो पंक्ति जरूर आनी चाहिए, रखिए आस अकबर की, कि अकबर की आशा रखो। सब कवि आए, अकबर के डर से सबने बहुत सुंदर सब, और धन के लालच में, इनाम के लालच में सबने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई। अंत में जब गंग कवि का नंबर आता है तो गंग कवि भी अपनी कविता को सुनाते हैं, और वह कहते, अब के दुनिया गुनिया को भजे, सर बांध के पोट अटब्बर की, और चापलूसी करे करे हाँ में हाँ, जिन्हें लाज नहीं कुल धब्बर की। और गंग को एक आधार प्रभु, जो बात न माने जब्बर की, और जिनको प्रभु पर विश्वास नहीं, वो करियो आस अकबर की। जिनको भगवान पर भरोसा नहीं है, वो इस अकबर की चापलूसी करो और इसकी आश करो। अकबर कहने लगा कि अच्छा, मेरे राज में रहता है और मेरे ही खिलाफ बगावत करता है, इसको हाथी के नीचे कुचलवा दो। गंग कवि को मृत्यु दंड दे दिया गया। एक ओर से मदमस्त हाथी भागा हुआ आ रहा है, दूसरी ओर गंग कवि खड़े हुए हंस रहे हैं। अकबर कहने लगा इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया मौत को देख करके, और इसको हंसी छूट रही है। तो गंग कवि कहने लगे, अकबर तुम्हें पता नहीं है, देवन को दरबार लगो और पिंगल छंद सुन बनाए के गायो, और काहू पे अर्थ कियो न गयो, तब नारद मुनि ने प्रसंग चलायो। कि देवताओं का भी दरबार लगा हुआ है और वहां पर किसी ने पिंगल छंद बना करके सुना दिया है, और जब किसी से अर्थ नहीं हुआ तो नारद मुनि ने कहा कि मृत्युलोक में एक गंग कवि है, उसको बुलाओ, वो निकालेगा अर्थ। तो कहा नारद मुनि ने प्रसंग चलायो कि मृत्युलोक में गंग कवि जब मेरा नाम सभा में आयो, और चाह भई जगदीश्वर को तो गंग को लेने गणेश पठायो। कि भगवान की इच्छा हुई कि गंग को बुलाओ, तो गणेश को भेजा है। अब ये पैरों में रुड़का करके ले जाए या सर पर बैठा करके ले जाए, ये इसकी इच्छा। ईश्वर का भक्त मृत्यु में भी किसके दर्शन कर रहा है? भगवान के दर्शन कर रहा है।
और जो लोग चापलूस, जो लोग ईश्वर के भक्त नहीं है, वो डर के मारे सांसारिक लोगों का गुणगान करते हैं, उनकी बड़ाई करते। किस लिए? कुछ धन मिल जाए, कुछ ऐश्वर्य मिल जाए, कुछ सम्मान मिल जाए। परंतु ईश्वर का भक्त ना तो धन की इच्छा रखता है, ना सम्मान की इच्छा रखता है, वो तो केवल भगवान की इच्छा रखता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि परमपिता परमात्मा की भक्ति करना भी कोई साधारण खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए भी बहुत मजबूत आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। बिना आत्मविश्वास के तो ईश्वर की भक्ति भी नहीं होती। व्यक्ति थोड़ी देर बैठता है और मन के अंदर सोचता रहा, कहां तू झंझट में पड़ गया, भगवान भगवान किसने देखे भगवान? तो जी आता है कि नहीं आता विचार? तो इसीलिए कहा है कि हम ईश्वर की भक्ति करें। और कैसे करें? तो ऋषि स्वामी दयानंद जी महाराज लिखते हैं कि आत्मा और अंतःकरण से। और जब जब आत्मा और अंतःकरण से हम उस ईश्वर की भक्ति करेंगे, तब तब उसकी भक्त कहलाने के हम योग्य बनेंगे। आइए, समय हो चुका है, मिलकर के शांति पाठ करेंगे। आगे की चर्चा आगामी सत्रों में रखेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की जय हो। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी।